हेलो फ्रेंड्स, मिथिला एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी में आपका स्वागत है। मेलिंग डिटेल्स में मैंने उनका एड्रेस टाइप कर दिया है और फाइनली यहाँ एक्सेप्टेंस का जो मैसेज है यहाँ मैं यस कर देता हूँ। मेरे पास डिम्पल ट्रेडर्स का अकाउंट तैयार हो जाएगा। इसी तरह से धर्मवीर एंड कंपनी का अकाउंट में क्रिएट कर लेता हूँ। फिर से जो है ये डेटर्स है नॉर्थ स्टेट डेटर्स के अंतर्गत है और बेसिक इन्फॉर्मेशन वही है। मेलिंग डिटेल्स हमने फिल कर दी है। स्टेट इनका पंजाब है, टैक्स इन्फॉर्मेशन खाली है इनकी और यहाँ से इसे मैं एक्सेप्ट करके यस कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ केडी सन्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में। नेम मैं लिख देता हूँ, उसके बाद जैसे एंटर करता हूँ एलियास को खाली छोड़ देता हूँ। फिर से अंडर के अंतर्गत यहाँ मैं साउथ स्टेट डेटर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके लिए चाहूँ तो यहाँ से मैं टाइप करता हूँ कुछ वर्ड्स। जैसे टाइप करता हूँ कुछ करेक्टर तो यहाँ पे मेरे पास साउथ स्टेट डेटर्स सिलेक्ट हो जाता है। मैं यहाँ से इसे एंटर प्रेस करके चुन सकता हूँ। उसके पश्चात देखिए केडी सन्स प्राइवेट लिमिटेड की बेसिक डिटेल भरने के बाद फिर से मैं एक्सेप्टेंस यहाँ यस कर देता हूँ। इनमें सबसे खास बात सिर्फ यही रही है, इस बार साउथ स्टेट डेटर्स के अंतर्गत मैंने केडी सन्स प्राइवेट लिमिटेड की लेजर बनाई है। यहाँ से मैं जैसे यस करता हूँ मेरा केडी सन्स प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट तैयार हो जाता है। अब एक और अकाउंट जो लास्ट अकाउंट है उसको तैयार करते हैं हम। मैं यहाँ डीडीएन कंपनी जो है उसका नाम रख देता हूँ जो हमारे डेटर्स का नाम है और इसी तरह से अंडर साउथ स्टेट डेटर्स के अंतर्गत मैं इसे ग्रुप निर्धारित करता हूं। इसका जैसे ही मैं एंटर करता हूं मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर देता हूं। इसके अतिरिक्त यहाँ मेलिंग डिटेल्स में एंटर कर देता हूं। देखिए जैसे ही मैं यहाँ एंटर करता हूं कर्सर आगे आगे जा रहा है। मैं चाहूं तो इस कर्सर को पीछे लाने के लिए शिफ्ट टैब का सहारा ले सकता हूं। शिफ्ट प्रेस करके रखें और टैब प्रेस करें तो आप पिछले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे देखिए पीछे मैं एड्रेस पे आ गया हूँ। अब मैं यहाँ फिर से अपनी एड्रेस डिटेल भर देता हूँ। फाइनली देखिए सारी डिटेल भरने के बाद यहाँ एक्सेप्टेंस में आके मैं यस कर देता हूँ तो मेरे पास मेरा डीडी कंपनी का अकाउंट भी तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमने अकाउंट्स बनाए हैं जिसमें डेटर्स के लिए हमने साउथ स्टेट डेटर्स और नॉर्थ स्टेट डेटर्स को अलग अलग ग्रुप्स के अंतर्गत प्रयोग किया है। अब हम देखते हैं उनका कैसे प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले मैं एस्केप प्रेस करता हूँ लेजर क्रिएशन स्क्रीन से बाहर आने के लिए। क्विट को मैं यस कर सकता हूं या दोबारा एस्केप प्रेस करूं तो मेरे पास लेजर्स की जो स्क्रीन है अवेलेबल हो जाएगी। अभी मैं यहां से बैक आ जाता हूं एस्केप करके। अकाउंट्स इन्फो की जो स्क्रीन है वो आ जाएगी। फिर से एस्केप कर लेता हूं तो मैं गेटवे ऑफ टैली पर आ जाता हूं। यहां पे देखिए रिपोर्ट्स के अंतर्गत डिस्प्ले का एक ऑप्शन अवेलेबल है। मैं इसे क्लिक कर लेता हूं, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। डिस्प्ले मेन्यू जो मेरे पास अवेलेबल हो गया है इसमें से मैं ट्रायल बैलेंस चेक कर लेता हूं। ट्रायल बैलेंस पे एंटर करें। आपके पास यहाँ पे ध्यान दें तो एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस अवेलेबल हो गया है जिसमें आपके पास कुछ अकाउंट्स दिए गए हैं जैसे कैपिटल अकाउंट, करंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और यहाँ पे उनका टोटल नीचे ग्रैंड टोटल प्रदान किया गया है। यदि आप यहाँ देखें बटन टूल बार पे कुछ नए बटन अवेलेबल हो गए हैं नए ऑप्शंस के साथ। मैं डिटेल पे जैसे क्लिक करता हूं देखिए यहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल हो जाती है अकाउंट्स की। जैसे कैपिटल के अंतर्गत राम्स कैपिटल, लायबिलिटीज के अंतर्गत सन्डी क्रेडिटर्स और फिक्स एसेट के अंतर्गत प्लांट एंड मशीनरी। इसी तरह से मेरे पास सन्डी डेटर्स भी हैं। मैं इनको सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूं तो देखिए मेरे पास यहाँ नॉर्थ स्टेट डेटर्स और साउथ स्टेट डेटर्स दोनों सब ग्रुप्स अवेलेबल हो गए हैं। अब यदि यहां मैं फिर से यहाँ पे डिटेल्ड वाला बटन प्रेस करूं तो कि मैंने ग्रुप्स बिहेव लाइक सब लेजर के ऑप्शन को यस किया था वो नॉर्थ स्टेट डेटर्स से और जिसमें मैंने नो किया था साउथ स्टेट डेटर्स से। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो ग्रुप जो कि मैंने बिहेव लाइक सब लेजर्स को यस किया था वहां किसी भी तरह की डिटेल अवेलेबल नहीं हुई है, जबकि जहां ग्रुप्स बिहेव लाइक सब लेजर नो किया था जो कि साउथ स्टेट डेटर्स है वहां पे मेरे पास डिटेल अवेलेबल हो गई है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप यस करें ऑप्शन को तो आप समरी रिपोर्ट देखते हैं और यदि आप नो करें तो वहां पे आपके पास डिटेल रिपोर्ट अवेलेबल हो जाती है। इस तरह से आप ऑप्शन को यस या नो करके अपने अकॉर्डिंग चुनाव कर सकते हैं। यहाँ से मैं एस्केप करता हूँ, मेरे पास ट्रायल बैलेंस की स्क्रीन अवेलेबल हो जाती है। फिर से एस्केप प्रेस करता हूँ, डिस्प्ले मेन्यू अवेलेबल हो जाता है। फिर से एस्केप करता हूँ, मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूँ। हम अभी दो लेजर्स और बनाएंगे जिसमें एक टेलीफोन एक्सपेंसेस है जो कि हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह से बैंक इंटरेस्ट है जो हमें बैंक से मिलता है, तो ये जो बैंक इंटरेस्ट है हमें इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत ये ग्रुप में आएगा। अब हम इन दोनों अकाउंट्स को बनाएंगे। पहले किसी भी तरह के एक्सपेंसेस या इनकम से रिलेटेड अकाउंट बनाने के लिए भी हमें उनकी लेजर्स जनरेट करनी पड़ती है।
इसके लिए मास्टर्स पे अकाउंट्स इन्फो पे क्लिक करें आप। अकाउंट्स इन्फो को सिलेक्ट करने के पश्चात लेजर को सिलेक्ट करें। यहां पे आप सिंगल लेजर के अंदर क्रिएट बटन पे जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपके पास लेजर क्रिएशन स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी। यहां पे आप अपना एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड अकाउंट बना सकते हैं। एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड लेजर आप बना सकते हैं। जैसे मेरे पास एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट है टेलीफोन एक्सपेंसेस, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो मुझे इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हेड के अंतर्गत रखना पड़ेगा। इसके लिए मैं अकाउंट बनाता हूं। पहले टेलीफोन एक्सपेंसेस टाइप करें, नाम में एलियास आप चाहें तो दे सकते हैं। अंडर पे जैसे ही आता है आप यहां से ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेलीफोन एक्सपेंसेस जो है प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है और ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां से मैं चुन लेता हूं। इसके पश्चात ओपनिंग बैलेंस यदि है तो आप दे सकते हैं। अभी मेरे पास कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है इसका, तो मैं यहां से एक्सेप्ट कर लेता हूं, जिससे मेरे पास टेलीफोन एक्सपेंसेस का अकाउंट या लेजर जनरेट हो जाती है। इसी तरह से बैंक इंटरेस्ट है जो आपका बैंक से मिलता है आपको, वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। मैं उसका अकाउंट बनाता हूं। अब बैंक इंटरेस्ट में नाम दे देता हूं उसका, एलियास में आप चाहे तो दे सकते हैं। यहां आप बताएंगे कि किस ग्रुप के अंतर्गत आपका बैंक इंटरेस्ट आता है। तो मेरे पास ये जो ग्रुप है इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आता है। इनडायरेक्ट इनकम्स को मैं सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूं। ओपनिंग बैलेंस यदि आपके पास है तो आप दे सकते हैं। अभी कोई भी मेरे पास ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल नहीं है, मैं इसे खाली छोड़ देता हूं। जैसे ही ये एंटर करता हूं मेरे पास एक्सेप्टेंस का मैसेज आ जाता है, मैं इसे यस कर देता हूं। तो इस तरह से मेरे पास ये दोनों अकाउंट अवेलेबल हो गए हैं। एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है और दूसरा इनडायरेक्ट इनकम से रिलेटेड है। मैं एस्केप करके यहां से लेजर मेन्यू पे आ जाता हूं। यहां से एस्केप करके फिर से मैं अकाउंट्स इन्फो पे आ जाता हूं। फिर से एस्केप करके देखिए मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूं। यदि आप काफी सारे अकाउंट्स बनाना चाहते हैं और उसमें लगभग सभी या बहुत सारे अकाउंट्स किसी एक खास ग्रुप से संबंधित हैं, तो आप इन अकाउंट्स को बजाय सिंगल लेजर के बनाने के आप मल्टीपल लेजर से एक साथ बना सकते हैं। इसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत मास्टर्स में अकाउंट्स इन्फो को सिलेक्ट करें। यहां आप अकाउंट्स इन्फो के अंतर्गत लेजर्स को सिलेक्ट करें। देखिए आपके पास ऊपर सिंगल लेजर ऑप्शन है जिसका हमने अभी अभी अध्ययन किया है, और मल्टीपल लेजर्स नीचे वाला जो ऑप्शन है वो मल्टीपल लेजर्स का है। इसमें हम क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ मल्टीपल लेजर क्रिएशन स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी, जिसमें आपके पास अंडर ग्रुप पहले पूछा जा रहा है। तो इसमें आप उस ग्रुप को दे सकते हैं जिसमें आप चाहते हैं सभी लेजर्स को क्रिएट करना। तो मैं चाहता हूं कि मेरी कुछ लेजर्स हैं जिनको मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखना चाहता हूं, और इसके लिए मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां से ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूं। देखिए यहाँ सीरियल नंबर आ गया, आपके पास नेम ऑफ लेजर अंडर जिस ग्रुप में है, और अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो भी आप यहां से बता सकते हैं। हेडवर्स ट्रेडर्स के अंतर्गत मेरे पास कुछ ये लेजर्स हैं, जैसे कि वेजेस, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत है। फ्रेट एक्सपेंसेस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत।